लेक्चर 15। पेज 1। रमन प्रभाव। डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपना अनुसंधान जारी किया तथा बताया कि प्रकीर्णन के दौरान प्रकाश के अवयवी रंगों की तरंगदैर्घ्य व ऊर्जा बदल जाती है, जबकि लॉर्ड रेले ने इन्हें स्थिर बताया था। नोट माइनस डॉक्टर रमन ने यह स्पष्ट किया कि समुद्र आसमान के परावर्तन के कारण नीला नहीं है, बल्कि समुद्र में मौजूद जल के कण प्रकीर्णित करते हैं, अतः समुद्र नीला है। इन्होंने प्रकाश के रंगों में परिवर्तन बताया, जिसका आधार तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। रमन प्रभाव ठोस, द्रव और गैस तीनों में प्रभावी है और ये प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है। पेज 2। रमन प्रभाव के अनुप्रयोग। 1। रमन स्पेक्ट्रम के आधार पर विभिन्न पदार्थों की जांच होती है, बिना घोले चीनी और हेरोइन पाउडर की जांच कर देना। 2। इससे दवा की शुद्धता मापी जाती है। 3। किसी भी पदार्थ की रासायनिक और भौतिक बनावट की जांच होती है। नोट 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के बारे में पता चला और इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। नोट माइनस यदि सूर्य से पृथ्वी तक पूरा निर्वात हो जाए तो प्रकीर्णन नहीं होगा और सूर्य की किरणें सफेद रंग में धरती पर आएंगी तथा आसमान काला दिखेगा। पेज 3। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया को एक प्रिज्म के माध्यम से दर्शाया गया है। बाईं ओर से एक श्वेत प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर त्रिभुजाकार प्रिज्म, जो कि एक सघन माध्यम है, पर आपतित होती है। प्रिज्म की सतह पर इस किरण का अपवर्तन होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद ये श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों की पट्टियों, स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है। इन रंगों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर आर रेड लाल, ओ ऑरेंज नारंगी, वाई येलो पीला, जी ग्रीन हरा, बी ब्लू नीला, आई इंडिगो जामुनी और वी वायलेट बैंगनी के रूप में दिखाई गया है। प्रिज्म की विशेषताएं। डाउन एरो, त्रिभुजाकार, डाउन एरो, पारदर्शी डाउन एरो, ठोस बार सघन माध्यम, राइट एरो, रेगुलर। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह प्रिज्म से निकलने के बाद अपने सभी 7 अवयवी रंगों में नियमित रूप से विभक्त हो जाता है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नोट माइनस प्रिज्म एक प्रकाशिक यंत्र है जो कि त्रिभुजाकार ठोस पारदर्शी होता है और इसकी सतह अपवर्तन की घटना कराती है। नोट 1704 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में पहली बार वर्ण विक्षेपण का वर्णन किया था। पेज 4। नोट माइनस निर्वात में वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है, अतः चंद्रमा से इंद्रधनुष नहीं दिखता। रंगों का क्रम और विक्षेपण स्तर। वी आई बीश वाई ओ, वी बैंगनी राइट एरो 400 नैनोमीटर्स, तरंगदैर्घ्य राइट एरो सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण। आर लाल राइट एरो 800 नैनोमीटर्स, तरंगदैर्घ्य राइट एरो सबसे कम वर्ण विक्षेपण। संबंध सूत्र वर्ण विक्षेपण सी डी प्रोप्टोफ्रैक 1 तरंगदैर्घ्य। न्यूटन का डबल प्रिज्म परीक्षण। डायग्राम का विवरण। इस चित्रण में न्यूटन के डबल प्रिज्म प्रयोग को दिखाया गया है। सबसे पहले एक सीधा त्रिभुजाकार प्रिज्म रखा है जिस पर बाईं ओर से श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट प्रवेश करता है। यह प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों कलर्स में विभाजित कर देता है। इन विभाजित रंगों के मार्ग में एक दूसरा उल्टा प्रिज्म रखा गया है। जब ये 7 रंग इस उल्टे प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो ये पुनः आपस में मिलकर एक एकल श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट की किरण के रूप में बाहर निकलते हैं। डबल प्रिज्म परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। न्यूटन का कलर डिस्क परीक्षण। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में एक गोल चक्र डिस्क को दिखाया गया है जो 7 अलग अलग रंगों वी आई बी जी वाई ओ आर के खंडों में विभाजित है। तीर के निशान स्पिन द्वारा दर्शाया गया है कि जब इस डिस्क को तेजी से घुमाया जाता है तो सभी रंग आपस में मिलकर एक चक्र के रूप में व्हाइट सफेद दिखाई देने लगते हैं। 7 रंगों की डिस्क को जब तेज गति से घुमाया जाता है तो वह सफेद रंग में बदल जाती है, अतः यह स्पष्ट है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग शामिल होते हैं। पेज 5। इंद्रधनुष रेनबो। 1. वर्षा के तुरंत बाद। 2. सुबह में पश्चिम दिशा में। 3. शाम में पूर्व दिशा में। 4. दोपहर में नहीं। 5. कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक। यदि कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देख रहा है तो सूर्य पीठ की ओर होगा। इंद्रधनुष का निर्माण एक भौगोलिक तथा भौतिकीय घटना है। जब वर्षा ऋतु के दौरान सूर्य की किरणें पानी की बूंद पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नोट माइनस इंद्रधनुष पूर्ण रूप से गोलाकार होते हैं चूंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है, अतः ये देखने पर आर्क या अर्धगोलाकार दिखते हैं। इंद्रधनुष के प्रकार। 1. प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो। पेज 6।
इसमें लाल सबसे ऊपर व बैंगनी सबसे नीचे होता है। यह तुलनात्मक ज्यादा चमकदार होती है। यह अधिक देर तक दिखाई देती है। इसमें निर्माण का कोण 40 डिग्री से 42 डिग्री दिखता है। 40 डिग्री पर बैंगनी और 42 डिग्री पर लाल। बनने की प्रक्रिया। आवश्यकता: सूर्य किरण, पानी की बूंदें थोड़ी बड़ी, माध्यम, विरल, सघन। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में पानी की एक गोल बूंद के भीतर प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण की भौतिक प्रक्रिया को दर्शाया गया है। बाईं ओर सूर्य सन है जो विरल माध्यम में स्थित है। सूर्य से एक प्रकाश किरण निकलकर पानी की बूंद सघन माध्यम की सतह पर आपतित होती है। बूंद में प्रवेश करते ही अभिलंब की ओर झुकते हुए अपवर्तन विरल से सघन की क्रिया होती है। इसके बाद बूंद की आंतरिक सतह के दूसरे छोर पर टकराकर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन -TIR सघन से सघन होता है। अंत में यह परावर्तित प्रकाश बूंद की निचली सतह से बाहर निकलते हुए पुनः अपवर्तन सघन से विरल की क्रिया से गुजरता है। इस निकास बिंदु पर पानी की बूंद एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, जिससे प्रकाश अपने घटकों में टूट जाता है। यहाँ से 7 रंगों की किरणें बाहर निकलती हैं, जिसमें R लाल रंग ऊपर की ओर और V बैंगनी रंग नीचे की ओर विक्षेपित होता हुआ दर्शाया गया है। प्रक्रिया के मुख्य चरण: अपवर्तन विरल से सघन, TIR परावर्तन, अपवर्तन सघन से विरल। वर्ण विक्षेपण। पेज 7। 2. द्वितीय इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। लाल रंग नीचे और बैंगनी रंग ऊपर हो जाता है। यह तुलनात्मक धुंधली दिखाई देती है। यह बहुत कम समय के लिए निकलती है। इसमें निर्माण कोण 51 डिग्री है। निर्माण की विधि। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में द्वितीयक इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया दिखाई गई है। सूर्य सन से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर पानी की एक गोल बूंद सघन माध्यम की ऊपरी सतह पर टकराती है, जहां पहली बार अपवर्तन होता है। इसके बाद बूंद के अंदर प्रकाश की किरण का 2 अलग अलग बिंदुओं पर 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है, जिसे चित्र में TIR और TIR लिखकर इंगित किया गया है। अंत में प्रकाश की किरण बूंद की सतह से बाहर निकलती है, जहां पुनः अपवर्तन सघन से विरल और वर्ण विक्षेपण होता है। इस निकास पर बूंद प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। दाईं ओर 7 समानांतर धनुषाकार रेखाओं द्वारा इंद्रधनुष के रंगों का उल्टा क्रम दर्शाया गया है, जिसमें बैंगनी V रंग सबसे ऊपर और लाल और रंग सबसे नीचे है, VIBGYOR। प्रक्रिया के मुख्य चरण: अपवर्तन 2 बार, परावर्तन TIR 2 बार, वर्ण विक्षेपण। नोट: इंद्रधनुष में आंतरिक रूप से स्पर्श रेखीय ध्रुवता पाई जाती है। जब किसी पोलराइड चश्मे से इसे देखा जाएगा तो चश्मा घुमाते समय ये नहीं दिखती। पेज 8। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण इंद्रधनुष में सुपरन्यूमरेरी आर्क का निर्माण होता है। बहुत छोटी बूंद में रेनबो नहीं बनती और इस दौरान फॉगबो बन जाती है। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। हालांकि विद्युत क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होता है और चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस तरह प्रकाश वायुमंडल में अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है तथा प्रकाश के ध्रुवण की घटना दर्शाता है। डायग्राम का विवरण। इस चित्र में प्रकाश के ध्रुवण, पोलराइजेशन के सिद्धांत को रेखांकित किया गया है। बाईं ओर एक जलता हुआ बल्ब दर्शाया गया है, जिससे सभी दिशाओं में कंपन करने वाला अध्रुवित प्रकाश निकलता है। इस प्रकाश के आगे तीर के निशान द्वारा उसकी गति की दिशा दिखाई गई है, जिसके लंबवत चारों ओर कंपन ऑफ x अक्ष पर प्रदर्शित हैं। यह अध्रुवित प्रकाश आगे मार्ग में रखी एक पोलराइड फिल्म, ऊर्ध्वाधर फिल्म से होकर गुजरता है, जो कि टूरमैलिन से निर्मित या कई बार नाइट्रोसेल्युलोज से भी निर्मित होती है। इस फिल्म में केवल ऊर्ध्वाधर खड़ी झिर्रियां हैं। जब अध्रुवित प्रकाश इससे पार होता है तो केवल एक ही तल, ऊर्ध्वाधर तल वाले कंपन आगे बढ़ पाते हैं। इसके फलस्वरूप दाईं ओर केवल सीधे खड़े तीरों के रूप में प्रकाश एक तल में प्राप्त ध्रुवित प्रकाश होता है, और अंतिम बिंदु पर लिखा है कि इसके कारण प्रकाश की चमक कम हो जाती है। पेज 9। अध्रुवित प्रकाश के रास्ते में जब पोलराइड फिल्म लगाई जाती है तो फिल्म के अनुसार एक ही तल में प्रकाश आगे बढ़ पाता है। इस तरह एक तल के प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, और अब इसकी तीव्रता और चमक कम हो गई होती है। नोट: जिस तल में प्रकाश कंपन करता है तथा जिस दिशा में प्रकाश बढ़ रहा होता है, उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और यही दर्शाता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश के ध्रुवण के अनुप्रयोग। 1. पोलराइड चश्मा खिलाड़ियों के लिए। 2. फिल्म के लिए 3D चश्मे। डायग्राम का विवरण। यहाँ पर एक चश्मे 3D पोलराइड ग्लास का साधारण रेखाचित्र बनाया गया है,
जिसके दोनों लेंसों पर समानांतर ध्रुवण रेखाएं ग्रेटिंग्स खींची गई हैं जो प्रकाश को छानने के कार्य को प्रदर्शित करती हैं। 3. LCD स्क्रीन में। 4. फोटोलिथोग्राफी, कांच अथवा प्लास्टिक पर दबाव मापा जाता है। पेज 10। 5. होलोग्राफी में 3D चित्र बनाने के लिए। 6. पोलरीमेट्री या सैक्रोमेट्री में चीनी की शुद्धता मापने के लिए। 7. तारों का चुंबकीय क्षेत्र मापने में। 8. मधुमक्खियां ध्रुवित प्रकाश का उपयोग करके आगे बढ़ती हैं। 9. कैमरे के फिल्टर में। नोट - आसमान का रंग नीला है। ये बात प्रकीर्णन से सिद्ध होती है, हालांकि ध्रुवण के आधार पर भी आसमान का रंग नीला स्पष्ट होता है। ध्रुवण 3 प्रकार के होते हैं। 1. रेखीय ध्रुवीकरण। 2. वृत्तीय ध्रुवीकरण। 3. अंडाकार ध्रुवीकरण।